नमस्कार। मैं हूं डॉ राजीव मेहरा। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। आइए ईमानदारी से बात करते हैं सज्जनों। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बिस्तर में आपको जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें से कुछ का संबंध आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखी उम्र से कम और आपकी उन सरल रोजमर्रा की आदतों से ज्यादा है जो आपने जीवन भर में बनाई है। हर दिन आप कुछ निर्णय लेते हैं, उनमें से अधिकांश अपने आप हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ हानि रहित लगने वाली दिनचर्या चुपचाप उस रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकती है जो एक स्वस्थ और संतोषजनक यौन जीवन के लिए आवश्यक है। जिन चीजों को आप बिना सोचे समझे करते हैं, वही शायद इस बात का कारण हो सकती हैं कि अंतरंगता जुड़ाव के बजाय निराशा का स्रोत बन गई है। अपने अभ्यास में मैं आप जैसे हजारों अच्छे लोगों के साथ बैठा हूं, जिन्हें लगा कि केवल उम्र ही उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण हिस्से का दरवाजा बंद कर रही है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि कई मामलों में यह सिर्फ उम्र बढ़ने के बारे में नहीं है। ये छोटी छोटी अनजाने में की गई गलतियों की एक श्रृंखला के बारे में है, जिन्होंने वर्षों से उन प्रणालियों को कमजोर कर दिया है जो आपकी यौन जीवन शक्ति का समर्थन करती हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ आदतें जो सबसे सामान्य महसूस होती हैं, वे सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इनमें से कुछ महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में बताऊंगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें ठीक करने के व्यावहारिक सीधे तरीकों के बारे में बात करेंगे। मेरा लक्ष्य आपको रक्त प्रवाह को बहाल करने, संवेदना वापस लाने और आपके आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने में मदद करना है। तीसरी गलती जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो एक ऐसी गलती है जो 60 वर्ष से अधिक का लगभग हर पुरुष करता है और ये अक्सर सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। अब चलिए अपने पहले विषय से शुरू करते हैं। एक ऐसी आदत जो अविश्वसनीय रूप से आम है, फिर भी खुले तौर पर इस पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है। एक पेट के बल लेटकर हस्त मैथुन करने की छिपी हुई आदत। हम में से कई लोगों के लिए आत्म आनंद के हमारे पहले अनुभव हमारी युवावस्था में हुए, अक्सर अकेले में। ऐसा करने का एक सामान्य तरीका बिस्तर पर पेट के बल लेटकर गद्दे या तकिए के विरुद्ध दबाव डालना था। यह उस समय सुविधाजनक और गोपनीय लगता था। हालांकि ज्यादातर पुरुष यह कभी नहीं समझ पाते कि यह मुद्रा, जिसे प्रोन मैस्टरबेशन, पेट के बल लेटकर हस्त मैथुन के रूप में जाना जाता है, बाद के जीवन में आपके यौन क्रिया के लिए कई चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। इसका कारण यह है वह विशेष स्थिति एक प्रकार का तीव्र दबाव और घर्षण पैदा करती है, जिसे एक साथी के साथ दोहराना लगभग असंभव है। उत्तेजना केंद्रित और जबरदस्त होती है। समय के साथ आपका शरीर इस विशेष उच्च तीव्रता वाली संवेदना का आदी हो सकता है। यह अनिवार्य रूप से आनंद और चरमोत्कर्ष को केवल इसी अप्राकृतिक तरीके से जोड़ना सीख जाता है। नतीजतन आप यह नोटिस करना शुरू कर सकते हैं कि संभोग के दौरान आपकी संवेदनशीलता कम हो गई है। आपको चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में अधिक समय लग सकता है, या आपको अपने साथी के साथ चरमोत्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। जो एक हानि रहित आदत के रूप में शुरू हुआ था, उसने दशकों में चुपचाप आपके तंत्र को एक ऐसे संकेत की आवश्यकता के लिए प्रशिक्षित कर दिया है जो आपका साथी बस प्रदान नहीं कर सकता है। इससे निराशा, शर्मिंदगी की भावनाएं और उस व्यक्ति से अलगाव की भावना पैदा हो सकती है जिसे आप प्यार करते हैं। चिकित्सकीय रूप से यह ट्रोमेटिक मैस्टरबेशन सिंड्रोम का एक रूप है। यह खाने की मेज पर चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने अभ्यास में हर समय देखता हूं।
रमेश जी, मेरे एक 68 वर्षीय मरीज मेरे पास यह जानने के लिए आए कि अब चीजें पहले जैसी क्यों महसूस नहीं होती। भले ही उनकी इच्छा प्रबल थी और उनका स्वास्थ्य अन्यथा अच्छा था। मुद्दा उनकी उम्र या उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर नहीं था। ये दशकों से इस विशेष प्रकार की आदत का परिणाम था। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा तंत्रिका तंत्र कम अनुकूलनीय हो जाता है। जिन आदतों से आप 25 की उम्र में बच सकते थे, उनके 65 की उम्र में स्थायी परिणाम हो सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि यह आदत अक्सर बदली जा सकती है। इसकी शुरुआत आदत के प्रति जागरूक होने और इसे बदलने के लिए एक सचेत विकल्प बनाने से होती है। आत्म उत्तेजना के तरीके को समायोजित करके आप अपने शरीर को साथी के साथ अंतरंगता की प्राकृतिक, सूक्ष्म और अधिक जुड़ी हुई संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया करने के लिए फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन जितना महत्वपूर्ण यह हो सकता है, एक और आदत है जो आपकी संवेदनशीलता को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो मैं लगभग हर उस पुरुष में देखता हूं जो प्रदर्शन के बारे में शिकायत करने मेरे क्लिनिक में आता है। चलिए बात करते हैं जिसे डेथ ग्रिप के नाम से जाना जाता है। 2, डेथ ग्रिप। जब बहुत ज्यादा पकड़ना सामान्य हो जाता है, हो सकता है कि आपको यह भी पता न हो कि आप ऐसा कर रहे हैं। वर्षों से कई पुरुष पाते हैं कि उन्हें समान परिणाम प्राप्त करने के लिए हस्तमैथुन के दौरान अधिक दबाव, अधिक गति और अधिक तीव्रता का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जो कभी एक आरामदायक क्रिया थी, वह धीरे धीरे केवल उस मुक्ति की भावना को महसूस करने के लिए कसकर पकड़ने और तेजी से आगे बढ़ने की आदत बन जाती है। इसे हम डेथ ग्रिप, बहुत ज्यादा कसकर पकड़ना कहते हैं, और जबकि नाम नाटकीय है, इसके प्रभाव बहुत वास्तविक है। डेथ ग्रिप प्रभावी रूप से आपको असंवेदनशील बना देती है। यह आपकी नसों और रक्त वाहिकाओं को केवल उच्च घर्षण, उच्च तीव्रता वाली उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित करती है। आपके हाथ से मिलने वाली संवेदनाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि सामान्य यौन क्रियाएं, संभोग, मुख मैथुन या यहां तक कि आपके साथी का स्पर्श तुलना में नीरस या अप्रभावी महसूस होने लगती है। यह उस टिप्पणी की जड़ है जो मैं अक्सर अपने कार्यालय में सुनता हूं। डॉक्टर साहब, जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अपनी पत्नी के साथ ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। यह कम आकर्षण या मनोवैज्ञानिक रुकावट का संकेत नहीं है। यह असंवेदनशीलता का एक शारीरिक मुद्दा है। आपका शरीर उत्तेजना के एक चरम स्तर पर निर्भर हो गया है। यहां खतरा दोगुना है। सबसे पहले आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया प्रभावित होती है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है, आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा गिर जाता है। आप अंतरंगता से डरने लग सकते हैं, इस डर से कि आप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे या आप अपने साथी को निराश करेंगे। यह चिंता और बचाव का एक दुष्चक्र बना सकता है। लेकिन यहाँ बहुत उम्मीद है, क्योंकि यह एक सीखा हुआ व्यवहार है, इसे भुलाया जा सकता है। समाधान अवधारणा में सरल है, हालांकि इसमें धैर्य की आवश्यकता है। धीरे हो जाए, अपनी पकड़ ढीली करें, एक उच्च गुणवत्ता वाले स्नेहक लुब्रिकेंट का उपयोग करें। यह सरल परिवर्तन आपके शरीर को अधिक प्राकृतिक, कोमल उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देने के लिए फिर से प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मेरे कई मरीज इन सचेत समायोजनों को करने के कुछ हफ्तों के बाद ही अपने साथी के साथ अंतरंगता का आनंद लेने की क्षमता में एक नाटकीय सुधार की रिपोर्ट करते हैं। फिर भी डेथ ग्रिप से भी ज्यादा शारीरिक रूप से खतरनाक एक आदत है। यह एक ऐसी आदत है जो सिर्फ सनसनी को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि स्थायी शारीरिक चोट का कारण बन सकती है। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं अपने मरीजों को तत्काल चेतावनी देता हूं, क्योंकि परिणाम सिर्फ निराशाजनक नहीं हैं, वे जीवन बदलने वाले हो सकते हैं। 3, आक्रामक हस्त मैथुन से छिपे चोट का खतरा। स्वस्थ आत्म सुख और ऐसे व्यवहार के बीच एक स्पष्ट रेखा है जो आपके दीर्घकालिक यौन स्वास्थ्य को खतरे में डालता है।
बहुत से पुरुषों को यह पता नहीं चलता कि उन्होंने इसे कब पार कर लिया है। समय के साथ विशेष रूप से यदि उन आदतों के कारण संवेदनशीलता कम हो गई है, जिनकी हमने पहले ही चर्चा की है, तो कुछ पुरुष अधिक आक्रामक तरीके से हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत तेज हरकतें, तीव्र दबाव या लिंग के पूरी तरह से खड़ा न होने पर उसे मोड़ने की कोशिश करना शामिल हो सकता है। पहले तो चरमोत्कर्ष प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक लग सकता है, लेकिन सतह के नीचे जो हो रहा है वह अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बन सकता है। जब आप इस तरह का अत्यधिक बल लगाते हैं, तो आप लिंग के ऊतकों में सूक्ष्म दरारें पैदा करने का जोखिम उठाते हैं। आप उस समय इन छोटी चोटों पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन समय के साथ वे जमा हो सकती हैं और निशान ऊतक स्कार टिश्यू का कारण बन सकती है। यह निशान ऊतक लिंग की प्राकृतिक लचीली संरचना को बाधित करता है। इस बार बार के आघात के सबसे गंभीर परिणामों में से एक पेरोनीज डिजीज पेरोनी रोग नामक स्थिति है। यह वह जगह है जहां कठोर पट्टिका या निशान ऊतक के निर्माण के कारण इरेक्शन के दौरान लिंग में महत्वपूर्ण और अक्सर दर्दनाक मोड़ या वक्रता आ जाती है। यह स्थिति संभोग को कठिन, दर्दनाक या असंभव भी बना सकती है और गंभीर मामलों में इसके लिए सर्जिकल सुधार की आवश्यकता हो सकती है। फिर अधिक तत्काल और दर्दनाक जोखिम है एक पेनाइल फ्रैक्चर, लिंग का फ्रैक्चर। यह हड्डी का टूटना नहीं है, बल्कि इरेक्टाइल चैम्बर ट्यूनिका अल्बुगिनिया की रेशेदार परत का अचानक फटना है। यह आमतौर पर तब होता है जब एक खड़े लिंग को जबरदस्ती मोड़ा जाता है, अक्सर आक्रामक यौन गतिविधि या हस्तमैथुन के दौरान। जिन पुरुषों ने इसका अनुभव किया है, वे एक विशिष्ट पॉप ध्वनि का वर्णन करते हैं, जिसके बाद तत्काल तीव्र दर्द, सूजन और इरेक्शन का पूर्ण नुकसान होता है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। ये चोटें लगभग हमेशा टालने योग्य होती हैं। कुंजी सचेत रहना है। धीमी, अधिक कोमल तकनीकें यह सुनिश्चित करना कि आप उत्तेजना से पहले पूरी तरह से उत्तेजित हैं और अपने शरीर के संकेतों को सुनना आपके यौन स्वास्थ्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी आदतें कहानी का केवल एक हिस्सा है। कभी कभी सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे भीतर से आते हैं। आइए कुछ छिपे हुए चिकित्सा कारणों पर एक नजर डालें जो चुपचाप आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। चेर चिकित्सा कारण जो सनसनी और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि आपकी तकनीक एक प्रमुख कारक है। आपके स्वास्थ्य की पूरी तस्वीर को देखना महत्वपूर्ण है, खासकर हम में से 60 से अधिक उम्र वालों के लिए। कई चिकित्सीय स्थितियों और जीवन शैली कारक रक्त प्रवाह, तंत्रिका संवेदनशीलता और हार्मोन संतुलन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप इन्हें अपने शरीर की प्रतिक्रिया में क्रमिक परिवर्तन, आप कितनी बार इच्छा महसूस करते हैं या आप कितनी आसानी से इरेक्शन बनाए रख सकते हैं के रूप में देख सकते हैं। ये बदलाव सिर्फ बूढ़ा होना नहीं है, वे अक्सर अंतर्निहित मुद्दों के संकेत होते हैं जिन्हें संबोधित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। कम टेस्टोस्टेरोन ये सबसे आम दोषों में से एक है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ आपकी कामेच्छा को नहीं बढ़ाता है, ये तंत्रिका संवेदनशीलता, मांसपेशियों की टोन, ऊर्जा के स्तर और यहां तक कि आपकी मानसिक स्पष्टता को भी प्रभावित करता है। जब स्तर गिरता है तो कई पुरुष कमजोर इरेक्शन, लंबे समय तक ठीक होने का समय और अपने यौन स्वयं से अलग होने की एक सामान्य भावना का अनुभव करते हैं। इसका अक्सर निदान नहीं हो पाता क्योंकि लक्षण बहुत धीरे धीरे दिखाई देते हैं। दवाएं कई दवाओं के यौन दुष्प्रभाव हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप, अवसाद, चिंता और कुछ हृदय रोगों के लिए दवाएं लिंग में रक्त के प्रवाह को काफी कम कर सकती हैं या उत्तेजना के प्रति केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया को कम कर सकती है। विशेष रूप से एंटी डिप्रेसेंट विलंबित स्खलन और कम कामेच्छा पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। इन संभावित दुष्प्रभावों के बारे में अपने डॉक्टर से खुलकर
बात करना महत्वपूर्ण है। पुरानी स्थितियां, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां पूरे शरीर में छोटी रक्त वाहिकाओं और नसों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुख्यात हैं, जिनमें लिंग में मौजूद नसें भी शामिल हैं। समय के साथ यह क्षति इरेक्शन प्राप्त करना और बनाए रखना बहुत कठिन बना देती है। एक गतिहीन जीवन शैली, यह विशेष रूप से सेवानिवृत्ति के बाद आम है। नियमित शारीरिक गतिविधि की कमी से शरीर में हर जगह रक्त परिसंचरण कम हो जाता है। यहाँ तक कि दिन में कई घंटों तक बैठने जैसी सरल चीज या अनुचित सीट पर लंबी दूरी की साइकिल चलाने जैसे कुछ प्रकार के व्यायाम श्रोणि क्षेत्र में नसों को संकुचित कर सकते हैं, जिससे सुन्नता और सनसनी कम हो जाती है। ये मुद्दे जटिल हैं, लेकिन वे आजीवन कारावास नहीं हैं। सही चिकित्सा मार्गदर्शन के साथ कई पुरुष हार्मोन मूल्यांकन, दवा समायोजन और सरल जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से अविश्वसनीय सुधार देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप अंदर से जो गलत है उसे ठीक कर सके, बाहर से जो आप नियंत्रित कर सकते हैं उससे शुरू करना मददगार होता है। 5, आप आज से ही ठीक होने और सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं चाहता हूं कि आप इसे सीखें वह यह है कि इनमें से ज्यादातर मुद्दे स्थायी नहीं हैं। आपके शरीर में ठीक होने और उबरने की एक अद्भुत क्षमता है। यहाँ तक कि बाद के जीवन में भी, यदि आप इसे सही उपकरण और थोड़ा समय देते हैं। उपचार एक सरल कदम से शुरू होता है, चक्र को बाधित करना। यदि आप खुरदरी तीव्र या असंवेदनशील बनाने वाली उत्तेजना के पैटर्न में फंस गए हैं, तो पहली और सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वह है अपने शरीर को एक ब्रेक देना। मैं अक्सर अपने मरीजों को 2 या 3 सप्ताह के लिए हस्तमैथुन से पूरी तरह से विराम लेने की सलाह देता हूं। यह रीसेट आपकी नसों और रक्त वाहिकाओं को ठीक होने और उनकी प्राकृतिक, अधिक संवेदनशील स्थिति में लौटना शुरू करने की अनुमति देता है। कई पुरुषों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक बार जब आप अपने शरीर को फिर से समायोजित करने का समय दे देते हैं, तो अगला कदम अपने दृष्टिकोण को बदलना है। पानी आधारित स्नेहक वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट का उपयोग करें। यह अनिवार्य है। यह घर्षण को कम करता है, लिंग की संवेदनशील त्वचा की रक्षा करता है और अधिक कोमल और यथार्थवादी अनुभव की अनुमति देता है। दबाव कम करें, पेट के बल लेटने या कठोर सतहों का उपयोग करने से बचें। अपनी पीठ के बल बैठने या लेटने की कोशिश करें। जबरदस्ती पकड़ने के बजाय कोमल स्पर्श पर ध्यान दें। अपने मन से फिर से जुड़ें। पोर्नोग्राफी जैसी बाहरी उत्तेजना से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करें और इसके बजाय अपनी कल्पना और अपने शरीर की प्राकृतिक लय का पता लगाएं। यह आपके मस्तिष्क और शरीर को एक ऐसे प्रकार के आनंद के लिए फिर से तार तार करने के बारे में है जो प्रामाणिक और टिकाऊ हो। उच्च शक्ति वाले खिलौनों पर पुनर्विचार करें। जबकि कुछ उपकरण अल्पकालिक आनंद प्रदान कर सकते हैं, वे अक्सर नसों को अत्यधिक उत्तेजित करते हैं, जिससे आपके शरीर के लिए वास्तविक अंतरंगता की सूक्ष्म सार्थक संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया करना कठिन हो जाता है। जोड़ों के लिए मैं अक्सर सेंसेड फोकस जैसे अभ्यासों की सलाह देता हूं, जहां साथी एक दूसरे को बिना किसी सेक्स या ऑर्गेज्म के लक्ष्य के छूते हैं। यह दबाव कम करता है, भावनात्मक अंतरंगता बढ़ाता है और शरीर को चिंता के बजाय विश्वास के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए फिर से प्रशिक्षित करने में मदद करता है। और अगर आप फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो कृपया किसी डॉक्टर या यौन स्वास्थ्य चिकित्सक से बात करने में संकोच न करें। मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा में शक्ति है। यह एक ऐसे सवाल की ओर ले जाता है जो मैं हर समय सुनता हूं। जब पुरुष ये बदलाव करना शुरू करते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बहुत ज्यादा हस्तमैथुन कर रहा हूं? यह एक उचित सवाल है।
और इसका जवाब वह नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। 6. तो कितना ज्यादा है, ये सबसे आम सवालों में से एक है जो मैं सुनता हूं, और अच्छे कारण के लिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, यह चिंता करना आसान है कि क्या सामान्य है और क्या नहीं। लेकिन यहाँ सरल सत्य है, कोई जादुई संख्या नहीं है। ये इस बारे में नहीं है कि आप सप्ताह में कितनी बार हस्तमैथुन करते हैं। ये इस बारे में है कि यह आपके जीवन में कैसे फिट बैठता है और आपका शरीर और मन कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यदि हस्तमैथुन कुछ ऐसा है जिसका आप समय समय पर आनंद लेते हैं और यह आपको तनाव मुक्त और संतुष्ट महसूस कराता है, तो यह लगभग निश्चित रूप से आपके जीवन का एक स्वस्थ हिस्सा है। हालांकि यदि आप पाते हैं कि आपको कुछ महसूस करने के लिए इसे अधिक बार करने की आवश्यकता है, यदि आपको चरमोत्कर्ष के लिए अधिक तीव्र उत्तेजना की आवश्यकता है, या यदि आपके साथी के साथ आपके अनुभव तुलना में शून्य या असंतोषजनक लगते हैं, तो ये एक संकेत हो सकता है कि आदत नुकसानदेह हो रही है। यही बात तब भी सच है जब हस्तमैथुन आपके साथी, आपके दोस्तों या आपके शौक के साथ आपके संबंध को बदलने लगता है। जब एकांत आनंद लगातार आपके जीवन के सार्थक हिस्सों पर प्राथमिकता लेता है, तो यह अच्छे से ज्यादा नुकसान कर रहा हो सकता है। आपकी भावनात्मक स्थिति भी एक शक्तिशाली सौराग है। यदि आप हस्तमैथुन के बाद चिंतित, अलग थलग या दोषी महसूस करते हैं, तो यह आदत या निर्भरता के गहरे मुद्दे की ओर इशारा कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, यह बस आपका शरीर और मन है जो अधिक संतुलित और जानबूझकर दृष्टिकोण के लिए कह रहा है। यह लक्ष्य आनंद को रोकना नहीं है, इसे इस तरह से फिर से बनाना है जो आपकी सेवा करे, आपको मजबूत करे और आपके पूरे जीवन को बेहतर बनाए। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि क्या आपकी दिनचर्या बहुत ज्यादा है, तो अपने आप से पूछें, क्या आप अभी भी आदत के प्रभारी हैं या आदत ने आप पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। आपके डॉक्टर की ओर से एक अंतिम विचार जैसा कि हमने चर्चा की है, हस्तमैथुन अपने आप में दुश्मन नहीं है, तकनीक है। जब सचेत रूप से किया जाता है तो यह आपके जीवन का एक स्वस्थ, यहां तक कि उपचार करने वाला हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आप इसे करते हैं, दबाव, मानसिकता, आवृत्ति, वह या तो आपके यौन स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है या चुपचाप इसके खिलाफ काम कर सकता है। हमने इस बारे में बात की है कि कैसे कुछ आदतें आपके शरीर को अप्राकृतिक उत्तेजना के लिए अनुकूलित कर सकती हैं, आपकी नसों को सुन्न कर सकती है और यहां तक कि शारीरिक नुकसान भी पहुंचा सकती है। हमने देखा है कि कैसे अंतर्निहित चिकित्सा मुद्दे एक भूमिका निभा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने पता लगाया है कि आप नुकसान को उलटने और फिर से अपने जैसा महसूस करने के लिए अभी क्या कर सकते हैं। यह बातचीत दोष या शर्म के बारे में नहीं है, यह सशक्तिकरण के बारे में है। सच तो यह है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बहुत बूढ़े नहीं हैं, और यह निश्चित रूप से बहुत देर नहीं हुई है। आपके पास अपने शरीर को फिर से प्रशिक्षित करने, अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने और एक ऐसा अंतरंग जीवन बनाने की शक्ति है जो आपकी अपनी शर्तों पर गहरा संतोषजनक हो। यदि आपने अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में निराश या आशा रहित महसूस किया है, तो कृपया इसे एक नई शुरुआत के रूप में लें। सही आदतों और थोड़े धैर्य के साथ अंतरंगता के आपके सबसे अच्छे साल अभी भी आपके आगे हो सकते हैं। ड मेहरा से जीवन का एक सबक। एक चिकित्सक के रूप में अपने कई वर्षों में मैंने सीखा है कि जीवन के सबसे मूल्यवान सबकों में से एक हमारे स्वास्थ्य पर भी उतना ही लागू होता है जितना कि किसी और चीज पर। आप सीखने के लिए कभी भी बहुत बूढ़े नहीं होते हैं और आप बदलने के लिए कभी भी बहुत बूढ़े नहीं होते हैं। आपका शरीर एक मशीन नहीं है जो बस घिस जाती है। यह एक जीवित प्रणाली है जो इस बात पर प्रतिक्रिया करती है कि आप इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
आपके स्वास्थ्य, आपकी खुशी और आपके रिश्तों को बेहतर बनाने की शक्ति उम्र के साथ गायब नहीं होती है। इसके लिए बस एक नए स्तर के ज्ञान और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। आप अपने बारे में विशेषज्ञ हैं और हर दिन एक बेहतर कल की ओर ले जाने वाला विकल्प चुनने का एक नया अवसर है। आज आपने ऐसी कौन सी एक बात सीखी जिसने आपको आश्चर्यचकित किया या आपको आशा दी? कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। आपका अनुभव वही हो सकता है जिसे आज किसी और को पढ़ने की जरूरत है। यदि आपको यह लेख मददगार लगा, तो मैं आपको इसे दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जिसे आप सोचते हैं कि इस संदेश से लाभ हो सकता है।